एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी को हम यहाँ पे स्लाइड कहेंगे, ठीक है। और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि की ओर 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाए। तो प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे कंडीशन देखो ये है, पहले जो स्लाइड लगाना चाहता है उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है पोल की और 30 डिग्री का एंगल वो जमीन के साथ बनाए। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जो पोल की लंबाई है जिस पे स्लाइड लगेगी उसकी हाइट 3 मीटर और जमीन के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो प्रत्येक कंडीशन में हमारी स्लाइड की लंबाई कितनी रहेगी? स्लाइड की लंबाई हमें निकालनी है, तो इसको अब हम सोल्व करेंगे इस प्रकार से। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है, बहुत आसान सवाल है। तो हम इस सवाल को 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे, देखो फिर से एक एंगल हम बनाएंगे इस प्रकार से। एक हमने एंगल बनाया, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। हम इसको मानेंगे ABC। ये 30 डिग्री का एंगल यहां बना रहा है। पोल की हाइट दे रखी है उसने 1.5 मीटर। हमें H1 मान लेंगे इसको, H1 छोटी स्लाइड के लिए। दूसरा पार्ट बनाएंगे, वहां पे भी हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज फिर से बनाएंगे और इसमें भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा ABC। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। इसकी हाइट उसको रखनी है पोल की 3 मीटर और हमें इसकी भी H2 मान लेंगे। इसकी हमें निकालनी स्लाइड की लंबाई कितनी हो जाएगी। फिर से हम क्या रेशियो निकालेंगे, वही रखेंगे याद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले रेशियो में ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइट आ रहा है। क्या तो हम इसको कोसेक 30 कोसेक 60 मानेंगे या फिर साइन 30 या साइन 60 मानेंगे। तो चलिए सवाल करते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में डायरेक्ट सवाल कर लेंगे। लंब बराबर लंब है हमारा AB और उसकी हाइट दे रखी है, लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। और कर्ण यदि हम माने तो कर्ण है इसमें हमारा AC, हमने इसको मान लिया H1 और हमारा आधार हो जाएगा बराबर BC। अब यहां हम क्या करेंगे, साइन 30 इसको मानेंगे। साइन 30 बराबर हो जाएगा, वो होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा AB और कर्ण है हमारा AC। तो हमें क्या करना है, साइन 30 का मान रखेंगे हम यहाँ पे 1/2 बराबर AB का मान है 1.5 और हमें क्या करना है, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 गुणा AC बराबर 1.5 गुणा 2 या AC बराबर 3 मीटर। तो इस स्लाइड की जो लंबाई आएगी वो हमारी आएगी 3 मीटर और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट स्लाइड का जो लेंथ रहेगी वो हमारी 3 मीटर रहेगी। अब देखते हैं दूसरे वाले सवाल को। इसको भी हमें ऐसे ही करना है, केवल साइन 60 की वैल्यू रखनी है और लंब की लंबाई हमें चेंज करनी है। यहां लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 बराबर, फिर से लिखेंगे यहाँ पे हम लंब और बटे कर्ण। लंब का मान है हमारा AB और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। साइन 60 का मान हम रखेंगे √3/2 बराबर AB का मान है 3 और AC का मान है हमारा H2। ठीक है, तो यहाँ चाहे तो हम इसको AC भी रख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3 H2 बराबर 3 दूनी 6 या H2 बराबर हो जाएगा 6/√3। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना, रिकॉल करना 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हम सीखा है हरों का परिमीकरण करना। तो परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम √3 के लिए ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा करेंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 और √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √9। अब आगे फिर सवाल को और बढ़ाएंगे, 6√3 और √9 लिखा जाएगा 3, क्योंकि √9 3 का स्क्वायर होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2√3 मीटर। तो दूसरी साइड की जो हाइट आएगी उसकी लंबाई रहेगी 2/√3 मीटर। तो इस प्रकार से सवाल सोल्व किया गया है। बारी बारी से दो त्रिभुज बनाएंगे और दोनों ही स्लाइड की अलग अलग क्या करेंगे, हम लंबाई ज्ञात करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारी इंग्लिश अकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।